हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमारा एनडी टॉपिक का, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ टॉपिक है। मैंने आपको एनडीएसटी स्टार्ट की है। उस एनडीएसटी के अंतर्गत मैंने आपको जो टॉपिक बताए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है और उसके अंतर्गत मैंने आपको 4 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए, जिससे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। और उनमें से मैंने आपको 3 टॉपिक जो भारत में यूरोपियों का आगमन, 1857 की क्रांति और बैटल्स के बारे में आपको पढ़ा दिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बारे में चर्चा करने वाली है। जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये क्या है? ये हमारी एक सबसे सफल स्ट्रगल रहा। सबसे सफल स्ट्रगल इसलिए रहा, ये इसी ने स्वतंत्रता दिलाई। यहाँ से स्टार्टिंग हुई और स्वतंत्रता तक जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी कंडीशन हुई, जो भी क्रांतिकारी हुई, सबके बारे में चर्चा करने वाले। इसलिए जो फ्रीडम स्ट्रगल का ये हमारा क्या है, पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। कहाँ से हुई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? कहाँ से हुई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई? यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे बड़ा, आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा व एक अहम, एक सफल आंदोलन रहा। ठीक है, ये सबसे बड़ा व सफल आंदोलन रहा। सफल आंदोलन ये क्यों रहा? इसका क्या कारण था इस आंदोलन का? इस आंदोलन का कारण था जो औपनिवेशिक शासन था, जो औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियां थी, उनके विरुद्ध आवाज उठाना। ये औपनिवेशिक शासन क्या होता है? औपनिवेशिक शासन होता है कि किसी देश पर अन्य देश के लोग यदि क्या करें, उस पर शासन करें, उसे कहते हैं औपनिवेशिक शासन। इस औपनिवेशिक शासन की जो शोषणकारी नीतियां थी, उन शोषणकारी नीतियों का प्रत्युत्तर देना, शोषणकारी नीतियों का क्या देना, उनके प्रति विचारधारा रखना। और इसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया, इसमें करोड़ों लोगों ने अपना मत दिया, अपनी विचारधारा रखी। ठीक है ना। अब बात करें कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से समझें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चीज है। और वहीं से इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, फ्रीडम स्ट्रगल की क्या हुई, स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यदि हम बात करें इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1885 में। कब हुई? 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में हुई। और किसने की? मोस्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? वो की ए ओ हुम ने की। किसने की? ए ओ हुम। यदि पूछा जाए ये ए ओ हुम कौन था? यह एक अंग्रेज नागरिक था, ये प्रशासनिक अधिकारी था, ये अंग्रेज सेवानिवृत्त, ये सेवानिवृत्त क्या था? ये प्रशासनिक अधिकारी था। इसने क्या की? इसने इसकी स्थापना की, प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है। और इसके बाद कई अधिवेशन हुए, और जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। उसकी यदि हम बात करें कि उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ, इससे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब हुआ इसका प्रथम अधिवेशन? मोस्ट है कि इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? वो दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1885 ईस्वी। और यदि बात की जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी क्या की? इसकी अध्यक्षता की। यदि पूछा जाए कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ है ये किस स्थान पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, मोस्ट है पूछ लिया जाता है कि जो ये इसका जो जगह थी, कौन सी जगह थी जहां पे प्रथम अधिवेशन हुआ? कौन सी जगह थी? वो मुंबई में, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहां पे हुई? प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ठीक है, संस्कृत विद्यालय में हुआ। और इस पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। कितने लोग आए? 72 लोगों ने इसमें क्या दिया? भाग लिया। ठीक है ना।
पूछा जाए प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। और कब हुआ, ये दिसंबर 1885 को। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसका क्या लक्ष्य था, इसकी स्थापना करने का क्या कारण था, क्यों इसकी स्थापना की और ये क्यों सफल रहा, इन्होंने सफल होने के लिए क्या क्या नियम अपनाए, क्या क्या अपनाए, उनकी बात करने वाले हैं। यदि हम बात करें कि इसकी जो लक्ष्य था, इसका जो टारगेट था वो क्या था, इसके लक्ष्य की बात करें यदि हम, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना, भारत को एक राष्ट्र के रूप में क्या करना, संगठित करना। ठीक है ना। और अगला टारगेट क्या था इनका, और क्या था इनका, था कि जो न्यायपालिका कार्यपालिका है इनको पृथक करना। और क्या था, जो जनता थी भारत की, जो जनता की भारत थी उसको राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, जनता को क्या करना, राजनीतिक रूप से शिक्षित करना। राजनीतिक रूप से शिक्षित करना। ठीक है। यदि हम बात करें इसका अगला टारगेट क्या था, पहला था भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना, जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना और स्वतंत्रता के लिए जगह जगह पर जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है उनको सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जाए, उसके लिए क्या किया गया, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। और जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट इनका जो लक्ष्य था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जिसके मकसद से शुरुआत हुई थी, वो क्या था, वो ये था कि जो उदारवादी शासन है, जो उदारवादी शासन है, सॉरी उपनिवेशिक, जो उपनिवेशिक शासन है, उपनिवेशवादी शासन की जो शोषणकारी नीतियां थी उसके विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा निर्माण करना। क्या करना, उपनिवेशवादी जो शासन था उसके विरुद्ध जो नियम बनाते थे, उनकी जो शोषणकारी नीतियां थी उनके विरुद्ध क्या करना, एक राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या करना, निर्माण करना। राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या करना, निर्माण करना। ये चार इनके मेन टारगेट थे, मेन लक्ष्य थे, विचारधारा क्या करना, निर्माण करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो इनका लक्ष्य थे, इनको अपनाने के लिए इन्होंने क्या 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 कदम उठाए, इनकी क्या मांगे थी। इनकी मांगे क्या थी, और मांग की बात करने वाले हैं। और आपको बता दें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जो 1885 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई। 1885 ईस्वी के बाद 20 वर्षों तक एक ऐसे गुट का निर्माण हुआ जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। उदारवादी गुट क्या होता है, 20 वर्षों तक, लगातार 20 वर्षों तक एक गुट का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं उदारवादी गुट। ये उदारवादी क्या होता है, जो स्वतंत्रता के लिए जो एक समूह बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उदारवादी गुट कहते हैं। और जो उदारवादी जो लोग थे उन्होंने ही क्या किया, उन्होंने ही ये मांग रखी कि ये मांग हमारी क्या होनी चाहिए। जो अधिवेशन हुआ उनके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, ये मांग रखी। अब हम मांग की बात करने वाले हैं कि उन्होंने मांग क्या रखी। ठीक है। यदि हम बात करें इनकी प्रथम मांग क्या थी, इनकी मांग थी कि विधान परिषद में भारतीयों के अधिकार बढ़े, भारतीयों का अधिक अधिकार हो, अधिक प्रतिनिधित्व हो। क्या हो, उनको विधान परिषद में क्या हो, भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व, क्या हो, अधिकार हो। ठीक है ना। और नेक्स्ट आगे बात करें और क्या मांग थी, इनकी मांग थी कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करना। क्या करना, उनको पृथक करना। ठीक है। उसके बाद जो उनकी और मांग थी वो थी कि उच्च पदों पर जो भारत के लोग हैं उनको चयन किया जाए, उनको नियुक्त किया जाए, यानी कि उच्च पदों पर भारतीयकरण, उच्च पदों पर
भारतीयकरण। भारतीयकरण क्या है कि जो भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए, भारतीयकरण। और क्या थे, और ये थे लगान में कमी। जो कर लगाए जाते थे किसानों पर, उनके ऊपर जो शोषण किया जाता था, उसके प्रति जो लगान है, जो कर है, उनको क्या किया जाए, उनमें कमी की जाए, लगान में कमी की जाए। और एक इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या होता है, आर्म्स एक्ट होता है कि विशेष देश के जो हथियार हैं, उनको केवल, जो अस्त्र हैं, उनको केवल उसी देश का नागरिक उसको यूज कर सकता है। आर्म्स एक्ट को क्या कर दिया इन्होंने, निरस्त किया जाए। आर्म्स एक्ट को क्या करना, निरस्त करना, ठीक है ना। ये सब इनके क्या रहे, इनके सब ये मांगे नहीं। और जो ये बताया मैंने भी, लगान में कमी, इसके अंतर्गत इन्होंने 1896 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में, कहां पे, महाराष्ट्र में कर ना चुकाने का अभियान बनाया। कर ना चुकाने का क्या बनाया इन्होंने, अभियान। कर ना चुकाने का अभियान बनाया। ये सब इनकी क्या थी, इनकी मांगे थी, और ये मांगे इनकी क्या हुई, पूरी भी हुई, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, जो ये 20 वर्षों तक मैंने आपको बताया, 1885 से 20 वर्षों तक एक उदारवादी गुट का निर्माण हुआ। लेकिन उसके बाद 20 वर्षों के बाद एक ऐसा गुट आया जिसको नवराष्ट्रवाद कहा जाता है, उदारपंथी, उनको कहा जाता है, गर्मपंथियों के नेता कहा जाता है उनको। उनका क्या कहना था, उनका कहना था 1905 से 1919 ईस्वी तक, क्यों 1885 से 20 वर्ष 1805 तक हुए, लेकिन 1905 तक, 1905 से और 1919 तक एक ऐसे गुट का निर्माण हुआ जिनका कहना था कि जो आंदोलन है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारी फ्रीडम है, वो हमको भीख से नहीं मिल सकती कभी भी। उसके लिए किसकी आवश्यकता है, उसके लिए स्वावलंबन की आवश्यकता है, उसके लिए संघर्षों की आवश्यकता है, और संगठनों की आवश्यकता है। उसके लिए संघर्षों की आवश्यकता है, उसको हम भीख में नहीं प्राप्त कर सकते। किसको, स्वतंत्रता को। और इन्होंने इसके लिए कई कदम भी बढ़ाए। क्या कदम बढ़ाए इन्होंने, इसमें जो गर्मपंथी थे, इनको क्या कहा जाता है, गर्मपंथी कहा जाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके बारे में बताऊं मैं। तिलक, कौन, तिलक, जिसको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो गर्मपंथियों के क्या थे, नेता थे। उनमें से मैं आपको बात करने वाला हूँ उस तिलक के बारे में। तिलक ने ऐसा क्या किया, इन्होंने इस जो राष्ट्रवादी विचारधारा थे, उसका प्रचार करने के लिए इन्होंने 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, सॉरी 1885 नहीं, 1896 ईस्वी में इन्होंने प्रचार के लिए, उस राष्ट्रीय विचारधारा थी, उसके प्रचार के लिए इन्होंने गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। उसकी शुरुआत की, किसकी शुरुआत की, गणपति उत्सव, गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव, इसकी शुरुआत की उन्होंने। और इन तिलक को, बाल गंगाधर तिलक, इस तिलक को क्या कर दिया गया, सरकार के खिलाफ भड़काने के जुर्म में इनको 18 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। 18 महीनों के लिए क्या हुआ, इनको जेल मिली। लेकिन इन्होंने उन 18 महीनों में एक गीता रहस्य नामक पुस्तक लिख दी। क्या लिख दी, गीता रहस्य नामक पुस्तक। इनको जेल हुई कब दी, 1896 ईस्वी को, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कई सारे अधिवेशन हुए। जो प्रथम अधिवेशन था उसमें आपको चर्चा की, कई सारे अधिवेशन हुए। उनसे संबंधित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उससे जो महत्वपूर्ण संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, उनकी बात करने वाला हूं मैं, ध्यान से सुने। इसकी बात करने वाला हूं, मोस्ट पॉइंट। इससे संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो मोस्ट पॉइंट है वो क्या है। इसके मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसकी जो अध्यक्षता की, उसकी प्रथम महिला कौन थी। उसकी प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन इसी क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है कि एक और औरत, एक और महिला, जिसका नाम क्या है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये भी महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला थी। ये सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन जो एनी बेसेंट है, ये क्या थी, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला रही, ठीक है ना। जो एनी बेसेंट है वो प्रथम महिला रही, और जो सरोजनी नायडू है वो भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही, ठीक है ना। उसके बाद बात करें महात्मा गांधी के बारे में। इसके बारे में बात करें, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने केवल अधिवेशन में केवल एक बार अध्यक्षता की, और वो कब की, वो 1924 ईस्वी में बेलगाम, जो बेलगाम था, बेलगाम के अधिवेशन में क्या की इन्होंने, सिर्फ एक बार अध्यक्षता की। मोस्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, कई बार पूछा भी जाता है कि जो महात्मा गांधी थे इन्होंने अध्यक्षता की या ना की एक बार की, और वो कब की, 1924 ईस्वी में की, और बेलगाम के अधिवेशन में की। और जो मैंने आपको बता रहा था, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने एक भी बार अध्यक्षता नहीं की। बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उन्होंने एक भी बार क्या नहीं की, इन्होंने अध्यक्षता नहीं की। उसके बाद सी आर दास एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की, लेकिन उस समय वो कहां पे थे, जेल में थे। जेल में रहकर उन्होंने अध्यक्षता की, किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और हम यदि बात करें सी आर दास के बाद, एक जो स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उसकी अध्यक्षता किसने की, वो की जेवी कृपलानी। किसने की, जेवी कृपलानी। ये इससे संबंधित मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। और यदि मैं आपको बात करूं एक और मोस्ट पॉइंट, जॉर्ज यूले, किसकी बात करूं यदि मैं, जॉर्ज यूले। ये जॉर्ज यूले कौन था, ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। ये कौन था, ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक था ये, ठीक है ना। और इसके बाद कई अधिवेशन हुए, लेकिन जो अधिवेशन की जो डिटेल है उस डिटेल की आवश्यकता नहीं है इंडिया के लिए, केवल इतना ही काफी है, जो से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है केवल यही काफी है। और इसके बाद जो क्रांतिकारी हुए, उसके बाद जो स्वतंत्रता तक जो मोस्ट पॉइंट थे, जो मोस्ट क्रांतिकारी जो युद्ध हुए, स्ट्रगल हुए, उनकी चर्चा में आगे की वीडियो में करने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है किसका, फ्रीडम स्ट्रगल का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।